तो दोस्तों आज हो गई है 15 मार्च और जो फटाफट बड़ी खबरें मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं दोस्तों, एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे। सभी मुख्य समाचार हैं और ये वो खबरें हैं जो गोदी मीडिया आप तक नहीं पहुंचाता है। तो वहीं दोस्तों खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की टीएमसी को प्रचंड बहुमत मिलता हुआ देखते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइए और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। बाइकआउट गोदी मीडिया, जय जवान जय किसान। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी अपडेट जान लेते हैं। भाजपा का भोंपू है चुनाव आयोग, बीजेपी जो कहेगी वही बोलेगा चुनाव आयोग। ये यहां पर जोरदार हमला संजय सिंह ने बोला है। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा के सांसद संजय सिंह ने चुनाव आयोग पर जोरदार हमला बोला है। आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रभारी ने ट्वीट कर कहा है कि बीजेपी जो बोलेगी वही चुनाव आयोग बोलेगा। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि भाजपा का भोंपू है चुनाव आयोग, जो बीजेपी बोलेगी वही चुनाव आयोग यहां पर बोलेगा, वही चुनाव आयोग करता है। जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, तुम दिन को कहो रात तो हम रात कहेंगे। ये यहां पर देख सकते हैं चुनाव आयोग पर बड़ा आरोप लगाया है आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने और बीजेपी को भी लिया है निशाने पर और बीजेपी और चुनाव आयोग की मिलीभगत का आरोप लगाया है। इस बीच एक और बड़ी खबर जान लेते हैं दोस्तों। विधानसभा चुनाव 4 राज्यों में बीजेपी की होगी करारी हार, देश को नई दिशा देंगे ये विधानसभा के चुनाव, शरद पवार का बड़ा दावा। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार ने बड़ा दावा किया है कि असम को छोड़ करके बीजेपी अन्य तीनों ही राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव में हारने वाली है। पवार ने अपने गृह नगर बारामती में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि उनका आकलन इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से जमीनी स्तर की स्थिति और रिपोर्ट पर आधारित है। पश्चिम बंगाल के बारे में शरद पवार ने कहा कि केंद्र की बीजेपी सरकार तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को निशाना बनाने के लिए अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रही है। पवार ने चेतावनी दी है कि पश्चिम बंगाल के लोग स्वाभिमानी हैं, अगर कोई बंगाली संस्कृति और गौरव पर हमला करने की कोशिश करता है तो पूरा राज्य एकजुट होकर के जवाबी कार्रवाई करेगा। उन्होंने कहा है कि इस मामले में कोई भी दावा नहीं कर सकता है, उन्हें भरोसा है कि ममता बनर्जी सत्ता में वापस आएंगी। तो वहीं केरल में पवार ने कहा है कि एनसीपी सत्तारूढ़ वाम लोकतांत्रिक मोर्चा के साथ गठबंधन कर रही है और इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि सत्ता को बनाए रखने के लिए आने वाले चुनाव में उन्हें बहुमत मिलेगा। पवार ने तमिलनाडु के बारे में कहा है कि चुनावी परिदृश्य विपक्षी द्रमुक और उसके प्रमुख एमके स्टालिन के पक्ष में झुकता नजर आ रहा है। तो वहीं असम पर एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने कहा है कि बीजेपी वहां पहले से ही सत्ता में है, उसकी तुलनात्मक स्थिति अब तक अच्छी है और इसलिए वहां पूर्वोत्तर राज्य में सत्ता बरकरार रखने में कामयाब रहेगी। लेकिन तगड़ा झटका बीजेपी को लगता हुआ नजर आ रहा है। शरद पवार के अनुसार 4 राज्यों में बीजेपी की होगी करारी हार। दोस्तों क्या आप लोग शरद पवार से सहमत हैं या नहीं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। तो वहीं एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को दोस्तों बताते चलें। पश्चिम बंगाल जब बीजेपी को नहीं मिले टीएमसी के खिलाफ प्रत्याशी तो सीएम ममता के खिलाफ भाजपा ने सांसदों को भी बनाया है उम्मीदवार, केंद्रीय मंत्री भी लड़ेंगे विधानसभा का चुनाव। आप लोगों को बताते चलें, भाजपा ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए तीसरे और चौथे चरण में 75 सीटों पर होने वाले मतदान के लिए 63 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। पार्टी ने पश्चिम बंगाल में सीएम ममता बनर्जी को चुनौती देने के लिए केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो सहित 4 सांसदों को मैदान में उतारा है। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी अपडेट जान लेते हैं। बंगाल चुनाव हारे बीजेपी तभी जाएगा पूरे देश में मजबूत संदेश, ये यहां पर कहना है यशवंत सिन्हा का। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, जब से बीजेपी के पूर्व नेता यशवंत सिन्हा ने टीएमसी ज्वाइन की है तब से वो लगातार बीजेपी पर हमलावर हैं। पार्टी को ज्वाइन करने के बाद अब वो ममता बनर्जी को दोबारा सत्ता दिलाने के लिए जुट गए हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान बीजेपी और मोदी सरकार पर जबरदस्त तरीके से निशाना साधा है। इसके साथ ही दावा किया है कि इस बार भी ममता बनर्जी पूर्ण बहुमत के साथ बंगाल में सरकार बनाएंगी। सिन्हा ने आगे कहा है कि बीजेपी को आगामी बंगाल चुनाव में हराना बहुत जरूरी है, इससे देश भर में एक मजबूत संदेश जाएगा, तभी इस सरकार का घमंड टूटेगा। ये यहां पर जबरदस्त तरीके से यशवंत सिन्हा बरसे हैं बीजेपी पर। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं दोस्तों।
पश्चिम बंगाल व्हील चेयर से ममता बनर्जी की हुंकार बोली, घायल शेरनी बहुत ही खतरनाक होती है। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पश्चिम वर्धमान जिले के दुर्गापुर इलाके पहुंची। पैर में चोट लगने के बाद ममता बनर्जी की किसी जिले में यह पहली यात्रा थी। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, जंग ए बंगाल में एक बार फिर से उबाल आने वाला है। चोट के बाद ममता बनर्जी चुनावी युद्ध में फिर उतर चुकी हैं। ममता बनर्जी दक्षिणी कोलकाता में व्हील चेयर से हुंकार भरने पहुंची थी। वहां व्हील चेयर से रोड शो कर रही थी। ममता बनर्जी का यह रोड शो 5 किलोमीटर लंबा था। तो वहीं आप लोगों को आगे बताते चले, मंच पर पहुंच करके ममता बनर्जी ने कहा है कि मैंने जीवन में काफी चोटें खाई हैं, लेकिन बंगाल के लोगों के दर्द से ज्यादा मेरा दर्द नहीं है। देश में लोकतंत्र पर जोरदार हमला हो रहा है। नंदीग्राम में लोगों को सलाम करती हूं। ममता बनर्जी ने आगे कहा है कि मेरे पैर में चोट भले ही लगी है, लेकिन पूरे राज्य का दौरा जरूर करूंगी। तो वहीं सीएम ममता बनर्जी ने मंच से कहा है कि अगर लोग हमें वोट देते हैं तो हम यह सुनिश्चित करेंगे कि लोकतंत्र उनके पास लौट आए। बंगाल के खिलाफ सभी साजिशों को नष्ट किया जाएगा। मैं विश्वास दिलाती हूं कि मैं व्हील चेयर पर टूटे पैर के साथ प्रचार करूंगी। खेला होवे घायल शेरनी बहुत खतरनाक होती है, ये यहाँ पर कहना है ममता बनर्जी का। और जबरदस्त तरीके से बीजेपी को लिया है निशाने पर और कहा है कि बीजेपी लोकतंत्र पर लगातार प्रहार कर रही है। इस बीच एक और बड़ी खबर दोस्तों आप लोगों को बताते चलें, पश्चिम बंगाल चुनाव टिकट नहीं मिलने से नाराज शोभन चक्रवर्ती ने बीजेपी से दे दिया इस्तीफा। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, चुनाव शुरू होने से ठीक पहले पश्चिम बंगाल में सियासी हलचल लगातार तेज है। टीएमसी छोड़ करके बीजेपी में शामिल होने वाले शोभन चटर्जी ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। सूत्रों के मुताबिक कोलकाता के पूर्व मेयर शोभन चटर्जी ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। वैशाखी बनर्जी ने भी बीजेपी छोड़ने का ऐलान किया है। बताया जा रहा है कि दोनों ही टिकट ना दिए जाने से यहां पर नाराज हैं। सूत्रों के मुताबिक शोभन चटर्जी और वैशाखी बनर्जी ने बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष को चिट्ठी लिख करके अपना इस्तीफा दे दिया है। देख सकते हैं, ये यहाँ पर बड़ी अपडेट है। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं दोस्तों, बलरामपुर में असदुद्दीन ओवैसी का दावा, यूपी में दोबारा नहीं बनेगी योगी की सरकार। जी हां दोस्तों, उतरौला में भागीदारी संकल्प मोर्चा के बैनर तले आयोजित जनसभा में एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा है कि यूपी में दोबारा योगी सरकार नहीं बनेगी। इनका सुपड़ा 2022 में साफ होना तय है। असदुद्दीन ओवैसी ने 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी के उम्मीदवार की घोषणा यहां पर कर दी है। तो वहीं ओवैसी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश की सरजमी से मैं योगी आदित्यनाथ को ज्ञान देना चाहता हूं कि जिस संविधान की वह धज्जियां उड़ा रहे हैं, उसी संविधान की शपथ लेकर के वे मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने मंच से ही योगी आदित्यनाथ को संविधान के तमाम आर्टिकल्स पढ़ने की यहां पर नसीहत भी दे दी है और कहा है कि उनकी विदाई 2022 में तय है। इस बीच एक और बड़ी खबर दोस्तों आप लोगों को बताते चलें, पेट्रोल एलपीजी की बढ़ती कीमतों को लेकर के राहुल गांधी ने साधा है निशाना मोदी सरकार पर। कहा दोनों हाथों से दिन दहाड़े लूट रही है सरकार। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने ईंधन एवं गैस की बढ़ती कीमत और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की बिक्री को लेकर के केंद्र सरकार की आलोचना की है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, केंद्र सरकार की दोनों हाथों से दिन दहाड़े लूट। नंबर 1, गैस डीजल पेट्रोल पर भारी कर की वसूली। नंबर 2, मित्रों को पीएसयू पीएसबी बेच करके जनता से उसकी हिस्सेदारी, रोजगार एवं सुविधाएं छीनना। यह यहाँ पर जबरदस्त तरीके से देख सकते हैं, मोदी सरकार को राहुल गांधी ने निशाने पर लिया है और कहा है कि प्रधानमंत्री का एक ही कायदा है, देश फूंक करके मित्रों का फायदा। इस बीच एक और बड़ी खबर जान लेते हैं दोस्तों, डिप्टी सीएम का पद संवैधानिक नहीं है, सदन में बोले तेजस्वी यादव। तारकिशोर प्रसाद को भी जबरदस्त तरीके से हड़काया। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, बिहार विधानसभा में जबरदस्त तरीके से हंगामा हुआ। बात इतनी बढ़ गई कि विधायक आपस में ही हाथापाई कर बैठे। आप लोगों को बताते चलें, बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि उप मुख्यमंत्री का पद संवैधानिक नहीं होता है, जबकि नेता प्रतिपक्ष का पद संवैधानिक होता है। आरजेडी के नेता के इस बयान पर सत्ता पक्ष के विधायक यहां पर भड़क गए। तो वहीं आप लोगों को बताते चलें, इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव ने बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद को यहां पर जबरदस्त तरीके से हड़का दिया है और यहां पर हंगामा देखने को मिला है बिहार विधानसभा के अंदर और यहां पर विधायकों के बीच में हाथापाई की भी नौबत आई। इस बीच एक और बड़ी खबर जान लेते हैं दोस्तों,
राकेश टिकैत का बड़ा आरोप, केंद्र सरकार ने किसानों के साथ किया है धोखा, इनको उखाड़ फेंकेंगे। आप लोगों को बताते चलें, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार ने किसानों के साथ बड़ा धोखा किया है। आप लोगों को बताते चलें, राकेश टिकैत ने कहा है कि मोदी सरकार सब कुछ उद्योगपतियों को बेचने पर आमदा है। न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी पर कोई कानून नहीं बनाया जा रहा है, जिससे यह साफ है कि यह सरकार किसान विरोधी है और उनके साथ विश्वासघात किया गया है। उन्होंने कहा है कि किसानों को जागरूक करने और हर वर्ग का समर्थन लेने के लिए वह लगातार यात्रा कर रहे हैं, लगातार उनके कार्यक्रम चल रहे हैं और पश्चिम बंगाल और बाकी राज्यों में बीजेपी का सुपड़ा साफ होना तय है। ये यहाँ पर कहना है राकेश टिकैत का। दोस्तों, आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें सामने निकल के आई हैं जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं यूएनवीडीबी के माध्यम से। ये वीडियो पसंद आए हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।